रैंक 15 बीपीएससी टीआरई 2 में। और आज हम लोग देखेंगे कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने कितने मॉक टेस्ट दिया है। सबसे पहले वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो एग्जामिनेशन मेरा था दिसंबर 23 में, तो उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ, यह 9 सितंबर का दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट का देख सकते हैं कितना बुरा स्कोर मुझे आ रहा है। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोग देखिएगा तो स्कोर मेरा इम्प्रूव होने लगा। ये देखिए, सबसे पहला जो मैंने टेस्ट दिया फुल लेंथ, वो 73 मार्क्स थे। और ये देखिए धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा है मेरा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तीसरा टेस्ट में 82 आ रहा है, चौथा में 90 है, छठा में फिर 61 है। और जो मैं लास्ट आपको टेस्ट दिया हूँ वो बहुत अच्छे पे एंड करके मैंने टेस्ट दिया है, 85 मार्क्स पे। एंड जो मेरा रियल रिज़ल्ट है वो इससे भी ज़्यादा मार्क्स है, 95 के अप्रॉक्स मार्क्स है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं इम्प्रूवमेंट लाया हूँ डे बाय डे, जिससे टेस्ट में जो फाइनल मार्कशीट आया उसमें भी ज़्यादा मार्क्स है मेरा नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आ रहा था उससे। और आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या ऐसे सिंपल ट्रिक्स है जिससे आप लोग भी अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो आज डेट है 22 में, अब एग्ज़ामिनेशन में 18 दिन प्लस 10 दिन बचा हुआ अगर एग्ज़ामिनेशन एक्सटेंड हो जाती है तो। और एग्ज़ाम है आप लोग का 9 जून को। जो मुझे नहीं जान रहे, मेरा नाम है शुभम कुमार, बीपीएससी टीआरई 2 में मेरा रैंक 15 था और 127 मार्क्स से मैं 150 में सीटेट में। और ईएमआरएस भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। आज का ये वीडियो का मेन ये उद्देश्य है कि बहुत कोई का आखिर क्वेश्चन आ रहा है कि एग्ज़ामिनेशन हम लोग दें, मॉक टेस्ट हम लोग दें नहीं दें, आखिर मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो क्या हम लोगों को कोई घाटा होगा। इसके बारे में बहुत कोई पूछ रहे हैं, बहुत कोई स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो वो लोग डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बट अभी मैंने आप लोग को अपना मॉक टेस्ट का बताया कैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत ही लेस स्कोर कर रहा था, 21 अक्टूबर के लगभग का दिखाया हूँ। और एग्ज़ामिनेशन उस टाइम 10 या 15 तारीख को था। तो कैसे धीरे धीरे मैंने अपने मार्क्स इम्प्रूव किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर मॉक टेस्ट लाइक किस टाइप का मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। क्योंकि आप लोग टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें दो कैटेगरी है, एक पीआरटी के हैं और एक अदर हैं। तो अदर में थोड़ा डिफरेंस है, और पीआरटी में क्या है, जनरल पेपर है, सारे पेपर्स हैं इसमें, मैथ से लेकर के सब कुछ है। और इस पे और जो 6 to 8 9 10 टीजीटी पीजीटी है उसमें स्पेसिफिक होता है कि आपको किसी एक पेपर का देना है। तो दोनों में वैरी करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि मॉक टेस्ट दो तीन तरह का होता है, उसमें से एक तरह फुल लेंथ होता है और सबका अपना अलग अलग पर्पस है, और दूसरा होता है आपको सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों में अंतर देखें तो देखो, पहले आप लोग को जब चैप्टर पढ़ लेते हो, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाने वाला है एग्जामिनेशन में। हम लोग को ये कुछ भी नहीं पता होता है, बस पढ़ा हुआ होता है हम लोग। और चूंकि अभी तक हम लोग जिस मीडियम में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे एमसीक्यूज़ का उतना वैल्यू नहीं था, वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता था। तो क्रिस्प कॉन्साइज वे में हम लोग को याद रखने का आदत छूट गया हुआ है, जो कि ये मॉक टेस्ट हम लोग को उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि आप लोग चीज़ों को क्रिस्प कॉन्साइज में करो और फिर वही चीज़ जा कर के एग्ज़ाम हॉल में रिप्रोड्यूस करके आना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट कब देना है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कब देना है। तो जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर ले, तो जैसे कि आपने कोई चैप्टर 1 पढ़ लिया, सोलर सिस्टम पढ़ लिया ज्योग्राफी का, तो उसी टाइम आप क्या करो, मैं आप लोगों को फ्री साइट्स भी बताऊंगा, वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहाँ पे आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हो। कोई उसमें पैसे नहीं लगते हैं वहाँ वहाँ टेस्ट देने का। फिर मैं कुछ पेड भी साइट्स बताऊँगा जहाँ से आप लोग चाहो तो टेस्ट वहाँ से भी दे सकते हो, और कुछ ऑफलाइन सोर्स भी मैं बताऊँगा, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। तो देखो, जैसे ही आप चैप्टर 1 पढ़े, ठीक है, तो वैसे ही वहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर आप टेस्ट दे दो वहाँ पे। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत ऐसा चीज़ होता है जो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि चलो हम लोग ने पढ़ लिया कि इंडिया के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने कि इंडिया के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं एंड रिवर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बट जब क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग से कि कौन ऐसी रिवर है उसका नाम बताने के लिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दो दो बार क्रॉस करती है,
तो वो किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट चूंकि वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है, वो टेस्ट सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा। तो माही वो रिवर है जो 2 बार क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पता नहीं होते हैं, उसको जानने के लिए हम लोग को मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। अब मॉक टेस्ट हम लोग देखते हैं कितना 2 मीडियम में होता है, एक ऑनलाइन हो सकता है, एक ऑफलाइन हो सकता है। तो अब दोनों का अपना ही इसमें बेनिफिट है। अगर हम लोग देखेंगे, अब जैसे कि देखो, मैं अभी ऑनलाइन का आप लोग को दिखाया हूँ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे करके दिखाया आप लोग को कि ऑनलाइन में थोड़ा इजी होता है खुद को एनालाइज करने। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस में आप वीक हो, किस में आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड है। तो वहाँ पे ईजिली वे में आप लोग को पता चल जाएगा। अब जैसे कि मैंने टेस्ट दिया और खुद वहाँ पे आ गया कि ठीक है, मेरा करंट अफेयर में मैं वीक हूँ, तुरंत मैंने वहाँ से आंसर देख लिया। थोड़ा ऑफलाइन में दिक्कत है, लेकिन ऑफलाइन करने पे ये बेनिफिट है आप लोग के साइड कि जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो अब ये है कि कौन सा मॉक टेस्ट लें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आज का कि कौन सा मॉक टेस्ट लें। तो ऑनलाइन का जैसे कि मैं बताया आप लोग को कि अगर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज लेना है और एक फुल लेंथ होता है, ठीक है। तो 2 तरह का मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज आपको ऑनलाइन है, टेक्स्ट बुक है, उस पर भी मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बेटर है, अगर आपको पैसे खर्चे नहीं करने हैं तो फ्री में आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग बस टाइप करो चैप्टर 1 MCQ क्वेश्चन ऑफ जो भी चैप्टर का आपको जानना है, या फिर खुद से ही टाइप करो MCQ एग्जामिनेशन ऑफ जोग्राफी, जो भी टॉपिक है उसका डालो, खुद ब खुद आ जाता है आपके इंटरनेट पे। एंड फिर वहाँ से आप सब सॉल्व कर सकते हो। फुल लेंथ के लिए मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा कि कोई टेस्ट सीरीज़ ले लेना, या तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर टेक्स्ट बुक लग रहा है तो मैं नीचे लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हो। बट कोशिश करना कि अगर आप कर रहे हो तो ऑफलाइन भी कुछ प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑफलाइन में आप लोग को बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ऑफलाइन के लिए मैं प्रेफर करूँगा, रुकमनी प्लेटफॉर्म का है वो आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको मन है तो आप किरण का भी ले सकते हो। एक बात बताना चाहूँगा कि ये दोनों हिंदी मीडियम में है, जो इंग्लिश के हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत है। अगला हम लोग देखेंगे कि आखिर मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और मॉक टेस्ट हम लोग को लगाना कैसे है। मेन ये चीज़ है। तो इम्पॉर्टेंस अगर हम लोग देखें मॉक टेस्ट का, तो ये आप लोग को सबसे पहले तो क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके बारे में आप लोग को बता देता है कि ओके ठीक है, मेरा इंग्लिश पोर्शन वीक है, मेरा जीएस पोर्शन वीक है, वो आप लोग को, तो उसके बाद आप लोग मेहनत कर सकते हो। अब बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ लेते हैं, बट अब टेस्ट नहीं लगाए हुए हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आखिर कौन सा मॉक टेस्ट मैं दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर है, कौन सा पोर्शन पे मुझे ज़्यादा मेहनत करना है, वो आप लोग को पता ही नहीं है। तो वो मॉक टेस्ट बताएगा। फिर आपको क्या है ना कि अभी बहुत कोई आप लोग पैनिक हो जा रहे होंगे। एक तो क्या ही बताएं, घर का कंडीशन सब जगह का मेरे अंदाज से ऊपर नीचे होगा ही, सपोर्ट करने वाले उतने लोग मिलते नहीं हैं, दिक्कत है, आई नो, फैमिली में हर जगह दिक्कत है। बट वही है कि जो किश्ती को पार लगा दे वही तो इंसान है, जो अपनी मंजिल खुद बना ले वही तो इंसान है। और मुझे भरोसा है आप लोग पे कि आप लोग अपना नाम ज़रूर रोशन करोगे। कितने भी दिक्कत है, आस पड़ोस कोई भी कमेंट कर रहा है आप पे, तो जवाब दिया जाएगा। बट अभी इम्पॉर्टेंस ये है कि हम लोग मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस जाने, और आप लोग भी आज से कोशिश करो, पढ़ाई जहाँ पे भी है रोक करके 1 2 40 40 क्वेश्चंस, अगर पूरा 100 150 क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है एक बार में, तो 40 40 का कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट लगाने का। तो इससे क्या होता है ना कि आप एग्जामिनेशन का फैमिलियर हो जाएंगे कि अच्छा कैसा एग्जामिनेशन का माहौल है। अचानक से आपके पास क्वेश्चन आया और आप नहीं बना पाए, वहाँ पे आता है हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एक साथ 4 5, तो घबरा जाएंगे, अरे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा ज़िंदगी बर्बाद है मेरा। बट ऐसा नहीं होता है। अब चूंकि आप मॉक टेस्ट लगाए रहोगे तो आपको तुरंत क्लिक करेगा आपका सेंसर इनर कि ओके मैं मॉक टेस्ट लगाई थी, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था, मैं मॉक टेस्ट लगाया था वहाँ पे भी ऐसा हुआ था, बट फिर मेरे को ईजी क्वेश्चन मिलने लगा था। तो वो आपको फैमिलियर कराएगा। फिर बहुत एनजाइटी इशू होता है, बहुत कोई को क्वेश्चन आने पे थोड़ा घबराहट हो जाता है, आते हुए चीज़ गलत कर देते हैं, दिक्कत ये है। तो उससे आप लोग को बेनिफिट मिलाएगा ये। और जहाँ तक बात रहा कि अ, कैसे इफ़ेक्टिवली देना है एमसीक्यू, बेनिफिट है।
फिर मैं बेनिफिट के साथ आप लोग को बात करूँगा कि कैसे इफ़ेक्टिवली देना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करो कि एक जगह बैठ जाओ और डिसाइड कर लो आपको मॉक टेस्ट कैसा वाला लगाना है। मिनी मॉक टेस्ट लगाना है तो कम से कम 40 क्वेश्चन का आप लगाओ। 40 क्वेश्चन से नीचे नहीं लगाना है मॉक टेस्ट। 40 क्वेश्चन लगाओ ताकि एक हैबिचुएटेड आप लोग को हो एक साथ 40 क्वेश्चन देखने का। या फिर आप फुल लेंथ लगाओ, ठीक है। तो फुल लेंथ मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम आप लोग 10 लगाना, खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है। और टेस्ट लगाने के बाद उसका आंसर भी चेक करना है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्टिवली कैसे लगाना है। तो या तो ये कर लो, आप ये कर लो। फिर जितने उसका आप लोग को आंसर देखना है, आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर देखना है उसका, कहाँ आप गलत कर रहे हो, ठीक है। जब आप लोग आंसर देख लिए तो फिर जो वीक पोर्शन है उस पे आप लोग को मेहनत करने का ज़रूरी है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इसी इसी मॉक टेस्ट के टाइम में आप लोग डिसाइड कर लो कि कौन सा पोर्शन देख करके आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कौन सा पोर्शन देख करके आप लोग थोड़ा पैनिक हो जा रहे हो, जिसको आप लोग को करने का नहीं ज़रूरी है, बाद में करोगे। ओके। एंड सबसे लास्ट में ये